Good morning to all of you. Myself Jitendra Kumar Barolia, lecturer कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दोसा। तो आज हम बात करेंगे पिनआउट डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर का इससे पहले हम लोगों ने फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात की थी कि वो फंक्शनली कैसे तरह से कार्य करता है। आज हम बात करेंगे उसके पिन डायग्राम की कि वो जैसे पिन कंप्यूटर में कैसा दिखता है, कैसा होता है। तो the 40 pins of the microprocessor can be divided into 6 groups such as address bus, data bus, control signal, status signals, power supply, frequency, externally started signal and serial input output ports। तो टोटल 40 पिन होती है। तो 40 पिन को हम लोगों ने 6 ग्रुप में डिवाइड किया। उसके अंदर आपकी एड्रेस बस आ जाएगी, डेटा बस आ जाएगी, कंट्रोल सिग्नल होंगे, स्टेटस सिग्नल होंगे, पावर सप्लाई होगी, फ्रिक्वेंसी होगी, एक्सटर्नली स्टार्टेड सिग्नल होंगे और सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे। तो ये आप एक बार हम लोग डायग्राम देख सकते हैं इसका। तो आप देखेंगे कि एक साइड में आपकी 20 पिन होती है, दूसरी साइड में आपकी 21 से लेके 40 पिन होती है। तो यहाँ पे 21 से 40 पिन होती है। उसके अंदर X1, X2, रीसेट, आउट, SOD, SID, ट्रैप, इंट, ये सब बारे में हम अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम देखेंगे। AD0 से लेके AD7 होगा। इसके बाद A15 से लेके A8 से A15 होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एड्रेस बस, क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में देख चुके हैं कि एड्रेस टोटल यहाँ पे 16 बिट की होती है। तो द एड्रेस बस पिन्स आर रेंज फ्रॉम A8 to A15 एंड दीज आर मेनली एप्लीकेबल टू द मोस्ट कंसिडरेबल मेमोरी एड्रेस बिट। तो ये मेमोरी एड्रेस बिट के लिए होती है। और जो बाकी जो A0 से लेके A7 तक होती है वो मल्टीप्लेक्स होती है डेटा बस के साथ। डेटा बस आप यहाँ पे 8 बिट की होती है, इसलिए D0 से लेके D7 तक होगी। द एड्रेस बस पिन्स और डेटा बस पिन्स आर रेंज फ्रॉम AD0 to AD7 and these pins are applicable for LSB, least significant bits of the address bus in the primary operates clock cycle as well as employed as data bus और second clock cycle, third clock cycle। तो ये क्या होगा कि आपके साथ मल्टीप्लेक्स होती है। इस चीज़ को मल्टीप्लेक्सिंग भी कहते हैं। एक क्लॉक साइकिल कैन बी डिजाइन एज द टाइम इन यूज अमंग टू ऑसिलेटर नियर बाय पल्स। तो ये थोड़ा आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा ये याद रखना है कि यहाँ पे A8 से लेके A15 तक तो ये सिंगल में रहेगी और AD0 से लेके AD7 तक ये डेटा बस के साथ कंबाइन रहती है। तो यहाँ D0 से D7 डेटा बस है, A0 से लेके A7 यहाँ पे आपकी एड्रेस बस होगी। तो A0 से लेके A15 यहाँ पे टोटल आपकी एड्रेस बस होती है। इसके बाद में होता है आपका एड्रेस लेस इनेबल, बेसिकली ALE असिस्टेंट डीमल्टीप्लेक्सिंग द डेटा बस एज वेल एज लोअर ऑर्डर एड्रेस। तो आप लोगों ने भी डायग्राम में देखा था कि एड्रेस लेस इनेबल कैसे होता है। This will go high throughout the primary clock cycle as well as allow the address bit low order. The address bit low order is added for memory otherwise in X latch। तो इसमें क्या होगा, जब भी ये एड्रेस लैच इनेबल आपका हाई होगा तो इसके साथ मल्टीप्लेक्स हो जाएगी, और अगर आपका ये लो है तो इसके साथ मल्टीप्लेक्स नहीं होगी। इसके बाद में आप कहते हैं स्टेटस सिग्नल, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। तो ये आपको बताता है कि कौन से के ऊपर अगर हम लोग इसको एक्टिव रहेगा तो यहाँ पे वो स्टेटस सिग्नल आपका इनपुट आउटपुट होगा या मेमोरी होगा। द स्टेटस सिग्नल इनपुट आउटपुट मेमोरी रिजॉल्व वेदर द एड्रेस इंटेंट फॉर मेमोरी और इनपुट आउटपुट। तो ये आपको ये बताता है कि जो इसका एड्रेस है वो आपके मेमोरी का है या इनपुट आउटपुट का है। अगर ये आई होगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, मेमोरी होगी तो एम एक्टिव हो जाएगा। व्हेन द एड्रेस इज हाई देन द एड्रेस ऑफ द एड्रेस बस इज यूज फॉर द डिवाइस ऑफ इनपुट। यहाँ पे हाई का मतलब हम 1 मानेंगे और लो का मतलब यहाँ पे हम लोग 0 मानेंगे। When the address is high, then the address of the address bus is used for the device of input or device। तो जब इसका एड्रेस हाई हो जाएगा, जब इसका सिग्नल हाई होगा तब इसका सिग्नल हाई होते ही क्या हो जाएगा, एड्रेस बस किसके लिए काम में आ रही है, इनपुट आउटपुट के लिए। और अगर जब इसका सिग्नल लो हो जाएगा तो किसके लिए काम आ जाएगी, मेमोरी के लिए। इसके बाद में स्टेटस सिग्नल आ जाएगा S0 से S1 तक। द स्टेटस सिग्नल S0 S1 गिव डिफरेंट फंक्शन एज वेल एज स्टेटस बेस्ड ऑन देयर स्टेटस। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन द S0 S1 आर 0 1 देन द ऑपरेशन विल बी होल्ड। मीन्स आपका S0 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, S1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ऑपरेशन कौन सा हो जाएगा आपका, होल्ड, मीन्स रुक गया। देन S0 S1 इज 1 0 देन द ऑपरेशन विल बी राइट। अगर आपका S0 1 हो जाएगा, S1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ऑपरेशन आपका कौन सा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। व्हेन द S0 S1 इज 1 0 देन द ऑपरेशन विल बी रीड। जब आपका S0 और S1 1 0 हो जाएगा तो ऑपरेशन कौन सा आ जाएगा आपका, रीड हो जाएगा। व्हेन द S0 S1 आर 1 1 देन ऑपरेशन विल बी फैच। और अगर दोनों की यहाँ पे 1 1 हो जाएंगे तो ऑपरेशन कौन सा हो जाएगा आपका,
फैच। इसके बाद में आपका आता है एक्टिव लो सिग्नल। द आर्ट इज एन इनर्जेटिक लो सिग्नल एंड ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटिव मैनेजर इंटीग्रेशन गोज स्मॉल एंड इट इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग द माइक्रोप्रोसेसर रीड ऑपरेशन। तो ये आपके रीड ऑपरेशन को कंट्रोल करता है एक्टिव लो सिग्नल। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैं आपको केवल बेसिक आइडिया इसका देना चाहता हूँ। एक्टिव लो सिग्नल, तो जब भी ये सिग्नल लो जाएगा तो ये किसको कंट्रोल करेगा, आपके राइट ऑपरेशन को। इसके बाद में रेडी पिन इज एम्प्लॉयड विद द, ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ रेडी, ये सब पूरी पिन आपकी 40 पिन में से पिन की बात करें हम लोग। द रेडी पिन इज एम्प्लॉयड विद द 8085 माइक्रो फॉर इंश्योरिंग वेदर ए डिवाइस इज सेटअप और एक्सेप्टिंग ट्रांसफरिंग डेटा। ए डिवाइस में भी एन एडी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और एलसीडी डिस्प्ले। तो ये आपकी जो भी डिवाइस आप लोग इस पर अटैच करते हो उसके लिए ये रेडी सिग्नल काम में आता है यहाँ पे। इसके बाद में आपका आता है होल्ड पिन स्पेशल वैन एंड एंड डिवाइस इज डिमांडिंग द एम्प्लॉय ऑफ एड्रेस सेल विद द डेटा बस। तो जब किसी भी उसका मतलब डेटा कोई काम में आ रहा है और अचानक बीच में अगर वो एड्रेस मांगने लग जाए तो अपन होल्ड सिग्नल यहाँ पे काम में लेते हैं। इसके अलावा आपका आता है HLD, दिस इज द रेस्पॉन्स सिग्नल को होल्ड। तो होल्ड सिग्नल को रेस्पॉन्स देने के लिए आपका HLD काम में आता है। इसके बाद में आते हैं आपके इंटरप्ट मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, जब भी आप कोई प्रोग्राम है उसको अगर रोकना चाहते हो तो ये इंटरप्ट काम में आते हैं। दिस इज एन इंटरप्ट सिग्नल एंड द प्रायोरिटी ऑफ दिस अमंग दिस इंटरप्ट इज लो। दिस सिग्नल कैन बी अलाउड और नॉट अलाउड बाय द सॉफ्टवेयर। When the INTR pin goes high, then the 8085 micro complete the execution of current which is being executed and then recognize the INTR signal progress it। तो जब क्या होगा, जब आपका INTR सिग्नल आपका हाई हो जाएगा तो ये क्या होगा और आपका इंटरप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे लो जाएगा, तो अपने एजुकेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट करेगा। मतलब जब INTR जब आपका हाई होगा तभी यहाँ पे आपका इंटरप्ट यहाँ पे काम करेगा। INTA when the 8085 micro get an interrupt signal that should be recognized। तो INTA के द्वारा हम लोग इसका इंटरप्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके बाद में इंटरप्ट के यहाँ पे टाइप है, आपको ये थोड़ा याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरप्ट कौन कौन से होते हैं। तो RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5। दिस पिन्स आर द रीस्टार्ट मास्केबल इंटरप्ट और बैकटेड इंटरप्ट। तो इनको रीस्टार्ट मास्केबल इंटरप्ट बोला जाता है, बैकटेड इंटरप्ट भी बोला जाता है। यूज टू इंसर्ट एन inner restart function repeatedly and all these interrupts are maskable, they can allowed or not allowed by using programs। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका ट्रैप। ये भी एक प्रकार का इंटरप्ट ही होता है along with the 8085 माइक्रोप्रोसेसर। इंटरप्ट ट्रैप इज ए नॉन मास्केबल। आपको याद रखना है ट्रैप यहाँ पे नॉन मास्केबल होगा और ये आपके सारे मास्केबल होंगे। एंड इट डज नॉट अलाउ और सपोर्ट स्टॉप बाय प्रोग्राम। ट्रैप एज द मैक्सिमम प्रेसिडेंस बिटवीन द इंटरप्ट। तो सबसे जो पावरफुल इंटरप्ट होता है वो होता है आपका ट्रैप। द प्रायोरिटी ऑर्डर तो मैक्सिमम टू लो इंक्लूड, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ट्रैप की होगी RST 5.5 की, RST 6.5 की, RST 7.5 की और एक INTR की। इसके बाद में आती है आपकी रीसेट पिन। रीसेट इन पिन इज यूज टू रीसेट द प्रोग्राम काउंटर टुवर्ड एंड रीअरेंज इंटरप्ट एनेबल एज LDA। तो जब भी आपको प्रोग्राम को रीसेट करना हो जीरो में पूरा तो उसके लिए हम रीसेट पिन काम में लेते हैं। रीसेट आउट क्या होगा, रीसेट आउट पिन स्क्वायर दैट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैज बीन रीअरेंज्ड विद RST इन। तो ये आपका डिफाइन करता है कि जो आपका CPU है वो रीअरेंज हो गया या नहीं हो गया RST के साथ। इसके बाद में आपको पिन आती है X1 और X2। आपने ऊपर देखना, फर्स्ट और सेकंड नंबर पर X1 और X2 होगी। X1 X2 टर्मिनल दैट आर एसोसिएटेड विद द एक्सटेंड ऑक्सीलेटर फॉर जनरेटिंग द रिक्वायर्ड क्लॉक एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ क्लॉक। तो जो भी आप फ्रिक्वेंसी या ऑसिलेटर के ऊपर काम करता है आपको माइक्रोप्रोसेसर, उसके लिए ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं, ऑसिलेटर होते हैं प्रकार से। इसके बाद में आता है आपका CLK। समटाइम्स इट कंपल्सरी टू जनरेट क्लॉक और पल्स फ्रॉम 8085 माइक्रोप्रोसेसर सो दे कैन बी यूज इन फेवर ऑफ अदर पेरिफेरल एल्स अदर डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जब हम किसी दूसरे के साथ इसको मैच कराना चाहिए, उसके साथ काम में लेना चाहते हैं, हमें यहाँ पे CLK की आवश्यकता, क्लॉक की आवश्यकता होगी। इसके बाद में आता है आपका सीरियल इनपुट डेटा SID एंड द इंफॉर्मेशन ऑन द दिस पिन इज अपलोड इनटू द 7 बिट ऑफ द एक्यूमुलेटर व्हाइल रिम रीड इंटरप्ट मास्क इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म। तो यहाँ पे रिम यहाँ पे काम में आता है आपका SID के अंदर। उसके बाद में आता है आपका SOD। दिस इज द सीरियल आउटपुट डेटा एंड द डेटा ऑन दिस पिन सेंड इट्स आउटपुट टुवर्ड द 7 बिट एक्यूमुलेटर
वेन एवर इंस्ट्रक्शन सिम इज परफॉर्म। तो जो आपका SOD होता है वो सीरियल आउटपुट डाटा के लिए होता है, एंड द डेटा ऑन दिस पिन सेंड इट आउटपुट टुवर्ड द 7 बिट। इसके बाद में आपका आता है VSS एंड VCC। VSS इज ए ग्राउंड पिन वेयर VCC इज +5 वोल्ट पिन। तो आप इसको माइक्रो प्रोसेसर को चलाने के लिए आपको एक वोल्टेज की आवश्यकता होगी, तो +5 वोल्ट हम इसको देते हैं। तो यहाँ पे VSS तो ग्राउंड के लिए होगा, VCC यहाँ पे आपके वोल्टेज के लिए होगा। HLOS सिग्नल आर डिस्कस्ड इन डिटेल। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने 8085 का डायग्राम पढ़ा, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ डायग्राम ऊपर से। आप देख सकते हैं, यहाँ पे X1 X2 हम लोगों ने पढ़ा, रीसेट आउट, SOD, SID, ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR, INTI ये 80 से लेके 87 तक यहाँ होगा। ये आपका ग्राउंड हो गया। +5 वोल्ट हमने यहाँ VCC दिया है, ये होल्ड हो गया। HLDA क्लॉक, रीसेट इन, रेडी, IOM, S1, RD। तो ये पिन नंबर आपको याद होने चाहिए कि आपका जैसे 80 से लेके 87 यहाँ पे 12 से लेके 19 नंबर, ये पिन आपकी फिक्स है, आप ऐसे इसको लिख नहीं सकते, ये पिन आपको फिक्स होती है। तो ये सब लोग आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गए हो। ज़्यादा डिटेल में अपने को जाना नहीं है, इतना अपने को याद रखना है। थैंक यू वेरी मच।